भक्तों को आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आश्रम से जितनी भी मालाएं रुद्राक्ष की गई हैं वो 100% 5 मुखी रुद्राक्ष 1 नंबर असली। कोई बिक्री के लिए तो लिया नहीं था, नकली देते, पैसा कमाने के लिए तो भेजा नहीं था कि उसमें कुछ कोई मिलावट होती। 1 नंबर का बिल्कुल प्योर। गंगा जल हो तो गंगा जल, नहीं जल तो होगा ही घर में। जल में इस माला को रात को डालिए और सुबह स्नान के बाद इसको पीजिए। फेफड़े नहीं फूलेंगे, श्वास लेने में दिक्कत नहीं होगी, पौड़ियों पर सीढ़ियों पर चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, हार्ट को अंत समय तक कोई दिक्कत नहीं हो सकती। रुद्राक्ष का पानी पीने में, रुद्राक्ष की माला पहनने में इसका इतना प्रभाव है। और आनंद की बात यह है, आपके यहाँ जो भी मालाएं यहाँ से भेजी गई हैं ये सब भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ाई गई है। भगवान भोलेनाथ को ये पहना करके, उनका श्रृंगार करके फिर ये प्रसाद रूप में ये आपके पास में पहुंची है। तो इसको आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो यह कर लें तो ठीक है, बढ़िया रहेगा। मैं पुनः कथा से आपको जोड़ रहा हूँ, कहीं जाइएगा मत। और मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है, इस कथा के लिए आप एक रजिस्टर बना लें, कॉपी बना लें, कलम अपने पास में रखें। अभी मैं आपको निवेदन यह करूँगा, किस चीज़ से भगवान शंकर का अभिषेक करने से उसकी फलश्रुति क्या है, जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है। लिखा है कि रोगवान पापवान शैव रुद्रम जपत पाजते इंद्रिया। भगवान शिव के नाम का जप करने वाले लोगों का देवर्षि नारद जी का तो संकल्प था, गेहे गेहे जने जने, मैं घर घर में श्रीमद् भागवत जी को स्थापित कर दूंगा। नारद जी ने ये संकल्प लिया था और हमारा भी यह संकल्प है कि घर घर में सनातन धर्म की डुगडुगी बजेगी। भगवान महादेव, राधा कृष्ण, सनातनी देवताएं वो घर घर में विराजित होंगे, हर घर में विराजित होंगे। ये संकल्प है। यहाँ से बहुत भगवान शंकर की पिंडियाँ दी गई हैं। ये प्रसाद बरकरार चल रहा है यहाँ से। जब भी कभी आते हैं, अभी तो अपने घरों में ही रहिए, इस समय स्थितियाँ बड़ी नाजुक हैं, दिक्कत में हैं। और ये आपके घर घर तक रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला और भगवान शिव की पिंडी, सालराम भगवान, सबके घर घर तक पहुँचेगा। रोगात पापाद विन्मुक्तो ये तुल्यम सुखमश्नुते है। वर्णन किया है कि रोगों का नाश करने के लिए भगवान शंकर यह देवता सबसे आगे है। इसके चरणों में वंदन करने के तत्पश्चात किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता। यह इनकी बहुत बड़ी कृपा है।